हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से चैनल आरडीएस परिवार में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 2 हिंदी चैप्टर 2 देखेंगे, वो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ हम कराने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि ज़्यादातर प्रश्न हो ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही टैली करते हैं, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लाया है। आप करके देखिए आपका मतलब कितना स्कोर इसमें आप कर पाते हैं। आप तैयार हैं? इसमें तैयार रहना है। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट करके हाँ दीजिए। और चलते हैं हम। आज का टॉपिक है हिंदी है पार्ट 2 बीच के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। यह चैप्टर वाइज क्या है? चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चैप्टर वाइज क्या है? ऑब्जेक्टिव है। चलिए चले प्रश्न की तरफ बढ़े। आप तैयार हैं? चलिए, मेरा पहला प्रश्न देखिए 2018 के 18 में आया है। 1 नंबर मेरा प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ऑप्शन ए में है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। 1 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके आप लोग बताइए एक का आंसर क्या होगा। बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं। आप लोग बताइए किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। चलिए, मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? प्रश्न को बहुत ध्यान, कभी प्रश्न करते समय कभी भी आपका, जैसे आप तो बोर्ड बहुत नजदीक आके बोर्ड एग्जाम, तो किसी भी प्रश्न को करने से पहले आपको बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना होगा और समझना होगा कि कहने का सेंस क्या है। उसके बाद ऑप्शन पढ़ना है, चारों ऑप्शन। सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या सोफर। आपको कमेंट करके बताना है दूसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। हम कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, 5 से 7 सेकंड के लिए आपको कमेंट करने के मौका देते हैं। आप लोग बताइए 2 नंबर। आप लोग बताइए कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे मवाली बनते हैं, यह पंक्ति जो कहानी की किस पात्र ने कही थी? इसने कहा था, आप लोग बताइए। 2 का बताइए। चलिए हम चलते हैं। सेन साहब ने कही थी। यह बात किसने कही थी? सेन साहब ने कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न, खोखा के दांत किसने तोड़े? बहुत लाजवाब प्रश्न है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। खोखा का दांत किसने तोड़ दिया? खोखा का दांत किसने तोड़ दिया? मदन ने, बी में है मदन के दोस्त ने, सी में है सेन साहब ने, और डी में है गिरधर ने। आपको कमेंट करके बताना है। हम कुछ समय के लिए रुक रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए तीसरा का क्या आंसर होगा। कभी भी प्रश्न करते समय इस बात को ध्यान रखना है, याद रखना है कि प्रश्न को जरूर पढ़ें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन चारों बढ़िया से पढ़ें, उसके बाद पुनः एक बार पढ़ें, फिर आंसर करें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आप गलती कर बैठे तो दोबारा सुधार नहीं सकते। दोबारा सुधारने का कोई मौका नहीं। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, आपका 1 नंबर गया। तो थोड़ा सा ध्यान से गोला को रंगिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न का, खोखा के दांत किसने तोड़े? तीसरा प्रश्न का आंसर आपको देना है। चलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मदन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा मेरा प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? आपको भरना है। ऑप्शन ए में है 1914, बी में है 1915, 1916, 1917। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताइए। 4 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, ठंडा का मौसम है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। और यही वह समय होता है जिसमें बच्चा अधिक मेहनत करता है, और अंतिम यह समय चल रहा है, इसमें मेहनत तो करना ही होगा। दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि ठंडा का मौसम है और आखिरी कितना 60 दिनों और एग्जाम बचा हुआ है। इसमें आप लोग अंतिम समय में बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है, रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए ABC 1916 नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916। सी, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? यह प्रश्न हमारा पूछा है।
सेन साहब की कार की कीमत आपको बताना है। बताइए, 5 नंबर प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। सेन साहब की कार की कीमत बताना है, जिसमें ऑप्शन ए है 7,500, ऑप्शन बी में है 8,500, ऑप्शन सी में है 9,500 और 7.5 लाख। ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है, आपको बताना है। बताइए, 4 से 5 सेकेंड हम वेट कर रहे हैं आपके प्रश्न के उत्तर के लिए। आप लोग बताइए, अगर आप तैयार हैं तो इसका आंसर दीजिए, क्योंकि PYQ या क्वेश्चन बैंक अगर बढ़िया से नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका हिंदी में रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। अगर इतना भी पकड़ नहीं है आपका तो आपका तैयारी बहुत पीछे है। तैयार हुई और इसी चीज़ को 2 बार 3 बार कीजिए। अगर 2 बार 3 बार याद कर लिए तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 2026 में। हाँ, तो सेन साहब की कार की कीमत कितना थी? 7,500। 5 का मेरा उपयुक्त आंसर क्या होगा? 7,500, ऑप्शन ए। चलिए, छठा प्रश्न देखते हैं हम। छठा प्रश्न कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब थी, उनकी आंखों का तारा कौन था? अगर बारीकी से आप किताब पढ़े हैं, किताब की कहानी है 2 पार्ट, या बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी, 2019 का यह भी प्रश्न है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? 2-3 सेकेंड हम रुकते हैं। छठा प्रश्न है, आपको बताना है। चलिए, मेरा उपयुक्त आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, खोखा। 7वां प्रश्न है हमारा, मोटर को कोई खतरा हो सकता है किससे? ऑप्शन पूछा है किससे? खोखा से, मदन से, सीमा से या शेफाली से? आपको बताना है चारों में से, कमेंट करके बताइए। बताइए, मोटर का कोई खतरा था किससे? खोखा से। 7 का ए। चलिए, 8वां प्रश्न हम देखते हैं। 8वां मेरा प्रश्न है, विष के जो दांत है कहानी है। क्या है? कहानी है। इसके रचयिता कौन है? अमरकांत है, यतीन्द्र मिश्र है, नलिनी बिलोचन शर्मा है या मैक्स मुलर है? आपको बताना है 8वां प्रश्न का आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। आप लोग पढ़ लिए हैं, इसका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, विष के दांत कहानी की रचयिता कौन है? ऑप्शन बी, नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा जी। 9वां प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती किसकी बहनें थी? किसके बहनें थी? बताना है। 2020 में यह प्रश्न आया हुआ है। मदन की बहनें थी, खोखा की बहनें थी, लेखक की या सेन साहब की? चलिए, आपको बताना है नंबर का आंसर। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? बताइए, कमेंट करके बताइए। हाँ, चलिए, मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, खोखा की। चलिए, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। किसने कह दिया? किसका कथन है? सेन साहब का है, मिस्टर का है या गिरधर लाल का है या मुखर्जी साहब का है? आपको बताना है 10 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर का आपको कमेंट करके बताइए। मैं तो खोखा को क्या बनाऊंगा? इंजीनियर बना दूंगा। मैं खोखा को क्या बना दूंगा? इंजीनियर बना दूंगा। 10 नंबर बताइए। चलिए, मेरा राइट आंसर क्या होगा? सेन साहब, सेन साहब जी का है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है हमारा। 11 नंबर प्रश्न है, 2019 और 2021, 2019-2021 में यह प्रश्न आया हुआ है। विष के दांत कौन सी विद्या या शीर्षक पाठ की विद्या है? आपको पहले ही बताए हैं विष के दांत क्या है। क्या वह निबंध है, कहानी है, रेखाचित्र या डायरी? आपको बताना है कमेंट करके। आप लोग बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके आप उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। कभी भी प्रश्न को करते समय देखिए, यहाँ आपको लगता है आपका घबराहट नहीं है, लेकिन एग्जाम में जाइएगा ना, काफ़ी घबराहट होगा। तो देखिए, यहाँ अगर अच्छा से तैयार है ना, तब वहाँ कर पाइएगा, नहीं तो लगेगा कि हमारा तैयारी पूरा हो गया है, तो ऐसा भूल है।
तैयारी कर लिए हैं, अच्छी बात है, उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। किसी भी चीज़ को आप देखते रहिएगा हमेशा। इस चैप्टर को जरूरी नहीं है आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी टॉपिक को याद कर लिए, अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बेटर है। लेकिन किसी भी टॉपिक को याद हो जाने के बाद उसको बार बार देखते रहना है, बस एक बार पढ़ लेना है, रिविजन कर लेना है बस। उससे आपको क्या होगा, चीज़ें भूल नहीं पाएंगे, आपको वहाँ दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए कहानी, बहुत अच्छा बात, बेस्ट के दांत कहानी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है मदन के लिए, मेरा 12 नंबर प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार और फटकार। 2021 में प्रश्न यह आया है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, आपको बताना है। चलिए 12 नंबर वेट कर रहे हैं, 2 से 3 सेकेंड, चलिए होंगे, कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए ऑप्शन सी मार। 13 नंबर मेरा प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न, एक ही चीज को बार बार घुमाने की कोशिश करता है। नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी, अर्थात नलिन बिलोचन शर्मा जो लिखे वो क्या है, कहानी है। अब बताइए वह मछली है, अक्षर की कहानी है, अक्षरों की कहानी है, 20 के दांत है, भारतीय लिपियों की कहानी है। 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा। 13 नंबर का बताना है आपको, 13 नंबर को आंसर दीजिए, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम। चलिए 13 का मेरा उपयुक्त आंसर सी, ऑप्शन सी। चलिए 14 नंबर प्रश्न है हमारा, 14 नंबर मेरा प्रश्न है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी या सुशील थी? 2022 और 23 में यह प्रश्न आया है, हो सकता है यह प्रश्न 26 में छप जाए। और देखिए एक चीज़ और, सेन साहब की जो लड़कियां थी उसमें एक उनका बेटा खोखा था, और खोखा की कितने बहनें थी? 5 बहनें थी ना। 5 का नाम याद जरूर रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ देता है। चलिए सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सुशील थी। 15 नंबर है, वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है? वाकिफ, वाकिफ सभ्यता, घटना, परिचित या क्रूर। 2023 में प्रश्न है, 23/3/26, अर्थात यह प्रश्न हो सकता है, यह प्रश्न दोबारा रिपीट करे, 15 नंबर दोबारा रिपीट करे। वाकिफ, आप नहीं वो कहते हैं, बार बार कहते हैं हम इस चीज से वाकिफ हैं, वाकिफ मतलब इसके बारे में हम जानते हैं, हमें जानकारी है, परिचित है। तो उपयुक्त आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, परिचित है आप पहले से, वाकिफ है। चलिए 16 नंबर है, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता, देखिएगा माता का क्या नाम है? 2023 में प्रश्न आया हुआ है। लीलावती शर्मा है, रत्नावती शर्मा है, कमलावती शर्मा है या प्रभावती शर्मा है? 16 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए क्या नाम है, उनकी मम्मी का क्या नाम है? 16 नंबर का। 2-3 सेकेंड हम वेट कर रहे हैं आपके प्रश्न के उत्तर का। चलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? रत्नावती शर्मा, ऑप्शन बी। मदन किसका बेटा था? 17 नंबर प्रश्न, बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। मदन किसका पुत्र था, किसका बेटा था? ड्राइवर का, ऑप्शन बी है गिरधर का, सी है मुखर्जी साहब का और डी है पत्रकार महोदय का। 2023 में यह प्रश्न आया है। चलिए कमेंट कीजिए। अगर ये भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है मतलब आपको कहानी पर कोई पकड़ नहीं है, आप इस प्रश्न को ध्यान दिए ही नहीं। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर जरूर करें, क्योंकि देखिए बार बार रिपीट कर रहा है ना, 23 में पूछ दिया, 24 में पूछ दिया, हो सकता है 26 में आ जाए। चलिए मदन किसका बेटा था? गिरधर का, ऑप्शन बी। चलिए 20 के दांत पाठ में कहानी जो लिया गया है किस संग्रह से लिया गया है? कहने का मतलब है 18 नंबर है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की किस कहानी से लिया गया है? 2023-24 में पूछा है। मित्र के मिलन, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, मौत का नगर या कुहासा से लिया गया है? 18 का आपको कमेंट करके बताना है कि उपयुक्त आंसर क्या होगा 18 का, 18 का। चलिए उपयुक्त आंसर मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? आपको पहले ही बता दिए हैं, सेन साहब की कितनी बेटियां थी?
अर्थात खोखा कितने बहन था, खोखा कितने बहन था आपको पता है 5, तो मार दीजिए 5। ऑप्शन बी डायरेक्ट। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। 2025 में पूछा यह प्रश्न है, 20 नंबर। आपको कमेंट करके बताना है क्या महल वाले जीतते हैं कि झोपड़ी वाले जीतते हैं, कि मासूम या इनमें से कोई नहीं। महल वाले, झोपड़ी वाले, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर आपको बताना है कौन जीतता है। आप ही सोच के देखिए, आप ही सोच के देखिए कि जिनके पास लगभग, क्या बता दें, मतलब मान के ऐसे चलिए कि जो बहुत अमीर है, जिनके पास मतलब पैसा की अथाह संपत्ति है, और जिनके पास कुछ नहीं है, रहने का ना ठिकाना, ना उनके पास ना घर है, ना खाने को अन्न है, वह आदमी अगर उससे लड़ाई शुरू कर दे, वह आदमी उससे ऊंची आवाज़ में बात कर दे, तो क्या उसके सामने वह जीत पाएगा? आप ही लोग बताइए, कैसे संभव है? कभी नहीं जीत पाएगा। आपका भी उत्तर होगा कभी नहीं जीत पाएगा। तो सेम यही घटना यहाँ दिखलाया गया है कि नलिन विलोचन शर्मा जो कहानी लिखते हैं 20 के दांत, उसमें महल और झोंपड़ी वालों की लड़ाई बताते हैं, तुलना करते हैं, लेकिन जीतेगा अक्सर कौन? राइट आंसर इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, महल वाले। ये मेरा आखिरी प्रश्न है 21। रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? रस्क शब्द का प्रेम, ईर्ष्या, संबंध या आदर, आपको बताना है रस्क शब्द का क्या अर्थ होता है। शब्दार्थ है ना, शब्दार्थ पूछ देता है, अर्थ पूछ देता है शब्दार्थ। तो रस्क मतलब होता है ईर्ष्या, ऑप्शन बी। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन क्या कर रहा था? 2025 का प्रश्न यह है। क्या वह पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, या चोर सिपाही खेल रहा था? 22 नंबर प्रश्न है, आपको बताना है। 22 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है, बताइए। चलिए, मेरा उपयुक्त आंसर ऑप्शन सी, लट्टू नचा रहा था। आगे कोई प्रश्न है नहीं, 22 ही प्रश्न है। क्या आपका स्कोर 22 में 20 कर पाए? क्या आप 20 कर पाए? क्या आपने 20 किया? अगर 20 किया तो आप बेटर है, सबसे आगे हैं, आपका रिजल्ट ज़्यादा आ सकता है। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो कराया है, अगर एक बार देख लिए हैं, लगता है कि चीज़ें मुझे याद हैं, तो इसी को आप स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x पर करके इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए। बस एग्जाम के टाइम भी ऐसे कर लीजिएगा, हो गए। अगर कोई भी प्रश्न आता है तो ऐसे ही होता है ना, कोई चीज़ को याद कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को आप याद कैसे कीजिएगा, किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। जैसे मतलब आप ही को पता है, आप जिस क्लास में ऑफलाइन जाते होंगे, आप ध्यान दीजिएगा बात को, हमारी बातों पर आप गौर कीजिएगा। आप जिस क्लास में जाते हैं साइकिल चला के, लगातार जाते हैं रोज़, वहाँ जाते जाते आपको गली रास्ते कहाँ मुड़ना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊँच है, कहाँ क्या है, बालू है, कहाँ रेत है, कहाँ ईंटा है, सब आपको याद हो जाता है। कहाँ वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है, कैसे मुड़ना है, कैसे जाना है, कहाँ हमारा कोचिंग है, कहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है, कहाँ हम मुड़ेंगे, किस साइड में है, कैसा है, उसका स्ट्रक्चर हमको बिल्कुल याद हो जाता है, क्योंकि हम एक ही चीज़ को रोज़ कर रहे हैं, प्रत्येक दिन कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें याद हो जा रही। तो सेम वही करना है यहाँ, एक ही चीज़ को बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, 100 बार कीजिए, 200 बार कीजिए, यह आपका हो जाएगा, 100% आपका हो जाएगा। लेकिन वही होता है बात, प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि रोज़ जैसे आप रोज़ रोज़ ट्यूशन जाते हैं, चीज़ें सब याद हो जाती है, वैसे यहाँ भी रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करने से यह चीज़ें आपको भी याद हो जाएंगी। चलिए, हम मिलेंगे कल 3 पार्ट के साथ। धन्यवाद।